Yes, beta, you can start. Okay, sir. Good morning, all of you. This is me, Shagun Sharma, a student of BA first year. Today, I am here to present my topic, present production. First of all, I want to tell you the meaning of production. Production is the process of combining varied inputs in order to make something for consumption. क्या होता है प्रोडक्शन मीन्स जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं उन्हें कंबाइन करना और जो कंजप्शन के लिए हमें कोई प्रोडक्ट बनाना जिसको हम कंज्यूम करते हैं. Since the primary purpose of economic activity is to produce utility for individuals, we count as production. During a time period, all activity, whether either create utility during the period or which increase ability of the society to create utility in the future. मीन्स क्या होता है जो हमारी प्राइमरी पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो क्या होता है यूटिलिटी प्रोड्यूस करना किसके लिए इंडिविजुअल्स के लिए. अब जो हम काउंट करते हैं प्रोडक्शन जो है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन के टाइम पर चाहे वो यूटिलिटी क्रिएट कर रही हो चाहे वो इंक्रीज करती हैं या तो वो यूटिलिटी क्रिएट करती हैं या तो फिर इंक्रीज करती हैं वो हमारी सोसाइटी की एबिलिटी कि वो यूटिलिटी क्रिएट करे हमारे फ्यूचर के लिए. Now I want to tell you the definition of production according to Bates and Parkinson. Production is the organized activity of transforming resources into finished products in the form of goods and services. The objective of production is to satisfy the demand for such transformed resources. अब प्रोडक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं. प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जो हमारे रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं उनसे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और जो ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोडक्शन का वो होता है क्या सेटिस्फाई करना डिमांड को जो भी हमारे ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज हैं उनको उनके लिए. अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा पहली बात तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा यूनिट और जॉब प्रोडक्शन. दिस इज अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टू अ सिंगल कस्टमर. ये सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है सिंगल कस्टमर के लिए होता है. द टर्म यूनिट सजेस्ट द सेम थ्योरी. और जो टर्म हमारा यूनिट है इसका मीनिंग भी सेम ये हमें सेम ही थ्योरी सजेस्ट कर रहा है कि वन यूनिट सिंगल कस्टमर मींस वन कस्टमर. रेस्टोरेंट टेलरिंग शॉप among other under this category. रेस्टोरेंट्स हैं बेकरीज हैं और टेलर शॉप जो होती है टेलर की शॉप ये सारी इस कैटेगरी में आती हैं. इट्स फीचर्स आर डिपेंडेंट ऑन कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट. और इसके फीचर्स किस पर डिपेंड होते हैं कस्टमर की सर्विस पर और उनके सपोर्ट पर होते हैं डिपेंड. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा दैन द मशीनरी. और क्या होता है इन ये जो होते हैं किस पर डिपेंड होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी डिपेंड होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स मशीनरी के अलावा. अब सेकंड होता है हमारा बैक प्रोडक्शन. बैक प्रोडक्शन क्या होता है? This is another important classification that concentrate on the production of the group of products within the same period. ये दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है मीन दूसरे टाइप्स का प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन ये क्या करता है कंसंट्रेट करता है किस पर प्रोडक्शन पर जो कि हम ग्रुप में करते हैं प्रोडक्ट को हम ग्रुप में कर करते हैं सेम पीरियड में. मोस्ट अप्लायंसेस एंड ड्यूरेबल फॉल्स इन दिस कैटेगरी. बहुत सारे अप्लायंसेस और जो टिकाऊ प्रोडक्ट जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. द मैन्युफैक्चरर नो द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट दिस इज रिक्वायर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जो हमारा मैन्युफैक्चरर होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं बनाते हैं हमारे प्रोडक्ट को उन्हें वॉल्यूम पता होती है हमारे प्रोडक्ट की जो कि किससे हमें अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले चाहिए होती है. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द सीजन एंड इन्वॉल्व हाई रिस्क इफ इट हैज टू स्टॉप इन द मिडिल. इसमें क्या होता है इसमें जो है बहुत ज्यादा रिस्क होता है और किस पर डिपेंड होता है सीजन पर डिपेंड होता है. रिस्क तब होता है अगर हमें अपने प्रोडक्शन को बीच में ही रोकना है तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है जैसे कि बिस्किट का प्रोडक्शन. नाउ थर्ड है हमारा मास ऑफ फ्लो प्रोडक्शन. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन अप्लाइज to large scale industries since they produce goods and items in bulk quantity and once the production is completed they start it all over again.
ये जो हमारा प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पर अप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रीज पर, और जो हमारे गुड प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और एक बार जब प्रोडक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर उसे दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन नीड्स लार्ज कैपिटल, और इस टाइप के प्रोडक्शन को मीन्स फ्लो प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। द कार मैन्युफैक्चरर आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कार मैन्युफैक्चर करना। फोर्थ आता है हमारा, फोर्थ टाइप क्या होता है, प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। दिस हैज सिमिलैरिटीज विद मास प्रोडक्शन, however it is a completely different type of production। इसके क्या है, ये थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होती है मास प्रोडक्शन की जैसे, ये मास प्रोडक्शन के जैसे होता है थोड़ा बहुत, बट ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है दूसरे टाइप के प्रोडक्शन से। In this type, the process play a key role since the process of manufacturing goes on continuously। इस टाइप के प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोसेस का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चर करने का वो कंटिन्यू रहता है। जैसे कि बेयरिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोडक्शन। बेयरिंग में क्या होता है, इसमें जो है ये 24/7 आवर्स इसमें वर्क किया जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की, बहुत ज्यादा टाइम की नीड होती है। वीविंग बोलते हैं हम बियर के प्रोडक्शन को। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे प्रोडक्शन की, अब हम उन पर बात करेंगे। पहली होती है हमारी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स क्रिएटिंग वैल्यू और डिमांड ऑफ गुड्स बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स क्या होता है इसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना या उसकी डिमांड बढ़ाने को हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किस टाइम पर, प्रोडक्शन के प्रोसेस के टाइम पर। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं वुड, मीन्स हमारे पास कोई लकड़ी है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी उस टाइम पे ज्यादा नहीं होगी, पर जब हम उस लकड़ी को पॉलिश करेंगे, अच्छे से उन्हें कंबाइन कर देंगे और एक चेयर बना देंगे ना, तो उसकी यूटिलिटी जो है बढ़ जाएगी। अब दूसरा हमारे पास आता है गुड्स एंड सर्विसेज। बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वी मे गेट एदर गुड्स और एदर by the process of production we may get the goods or as a service। Many people thought that by the process of production we may get only goods in physical form। This is not production, we get physical product only। तो क्या होता है गुड्स एंड सर्विस में, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हमारा होता है उसमें या तो हम गुड्स की फॉर्म में मिलेगा या तो फिर हमें सर्विस की फॉर्म में मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो है सिर्फ हमें हमारे गुड्स जो है फिजिकल फॉर्म में ही मिलेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ये हम क्या होता है, दिस इज नॉट राइट, बट दैट बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वी गेट फिजिकल प्रोडक्ट ओनली। ये सही नहीं होता है कि हमें जो है सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट ही मिले, हमें जो है सर्विस भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब क्या होता है, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड, जो भी हमें उससे वर्क मिल रहा है ना, उसे हम बोलेंगे कि इस फिजिकल गुड से हमें वो सर्विस मिल रही है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रिसोर्सेज, थर्ड है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रिसोर्सेज। इसमें क्या है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वी हैव टू फुली यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड। इसमें जो है हमें हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होती हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, हमें उन्हें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज होती हैं वो क्या क्या होती है, लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, इन सबको बहुत अच्छे से हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। फोर्थ आता है हमारा वेरियस प्रोसेसेस। देयर आर वेरियस प्रोसेसेस इन प्रोडक्शन बाय विच आवर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। ये नहीं कि सिर्फ एक ही हम प्रोसेस करते हैं या सिर्फ कुछ एक ही ऐसा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तब जाके हमारा जो है प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन में क्या होता है, हमें वीविंग की जरूरत होती है, फिर हम उसे डाई करते हैं, तब जाके हमारा कहीं कॉटन जो है वो तैयार होता है। इसी तरह एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फिर हमारा characteristic increase in price। We have to keep in mind that there will be no increasement in price by utilizing resources। हमें
ये भी बहुत माइंड में रखना पड़ती है बात कि हमारे प्राइस जो है, हमारे गुड्स के प्राइस या जो भी हम रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं उससे हमारे प्राइस जो है वो इंक्रीज ना हो। मैनेजमेंट मेन वर्क इज टू मैनेज रिसोर्सेज एंड टाइम टू टाइम अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन बाय विच प्राइस विल नॉट इंक्रीज। मैनेजमेंट का मेन वर्क क्या होता है कि वो रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करे और टाइम टू टाइम जो है हमें अवेलेबल है रिसोर्सेज जिससे भी हमारा प्रोडक्शन होना है। और उससे और दूसरी चीज क्या, जो प्रोडक्शन की जो हमारी कॉस्ट होना चाहिए ना, जो प्राइस जो होना चाहिए प्रोडक्शन के, वो नहीं बढ़े। सिक्स है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड टेक्निकल नॉलेज। ह्यूमन एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट बट टेक्नोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स तो हमारे इम्पोर्टेंट होते ही हैं, पर टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में। We should have the knowledge about new techniques of production by which, as far as possible, our raw material convert into finished product and the cost incurred on production is also low. क्या होता है, हमें जो है नॉलेज चाहिए जितने भी न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्निक्स आती हैं हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, उन सब पर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी जो है ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम अपना जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दें और जो कॉस्ट जो लग रही है प्रोडक्शन पर वो भी हमारी लो हो। Now factors of production क्या होते हैं? There are four factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. पहले हम लैंड के बारे में बात करते हैं। It refers to all natural resources either on the earth or below the surface of the earth. Means इसमें हम जो है हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, चाहे वो अर्थ के सरफेस के नीचे हो। One use the land for produce goods. एक जो है हमको किस लिए लैंड का यूज किया जाता है? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज अ प्राइमरी एंड नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा प्राइमरी और नेचुरल फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। All gifts of nature such as river, ocean, climate, etc. are land. ये जितने भी गिफ्ट है हमारे नेचर के वो हम उन्हें क्या बोलते हैं? लैंड ही बोलते हैं। और जो पेमेंट जो होता है लैंड के लिए वो क्या होता है? रेंट होता है। सेकंड चीज क्या है हमारे? लेबर। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लेबर। ऑल ह्यूमन एफर्ट दैट असिस्ट इन प्रोडक्शन इज लेबर। जितने भी हमारे एफर्ट्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो क्या होती है? लेबर होती है। दिस एफर्ट कैन बी मेंटल और फिजिकल। उनके एफर्ट्स कैसे भी हो सकते हैं, या तो मेंटल होते हैं या फिजिकल। मेंटल से मतलब ये मीन्स कोई आइडिया देकर कर सकते हैं, फिजिकल से मीन्स वो अपना वर्क कर अच्छा से अच्छा वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं, कंप्लीट कर। इट इज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है क्योंकि ह्यूमन ही इसको जो है करता है। इट इज अ वर्कर हु अप्लाइज देयर एफर्ट्स, एबिलिटीज एंड स्किल्स टू, जो क्या करते हैं अपने एफर्ट्स को अप्लाई करते हैं, एबिलिटीज को अप्लाई करते हैं और स्किल्स को अप्लाई करते हैं प्रोड्यूस करने में। और इनका पेमेंट फॉर लेबर क्या होता है? वेज होता है। नाउ थर्ड हमारा क्या है? कैपिटल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कैपिटल। कैपिटल refers to all man-made resources used in production process. कैपिटल से क्या मतलब है? जितनी भी हमारी man-made resources हैं जो कि हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में। इट इज द प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्या होता है? ये प्रोड्यूस फैक्टर होता है हमारे प्रोडक्शन का। इट इंक्लूड्स टूल्स, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, मशीनरी, वेल्थ एक्सेट्रा। इस समय क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? टूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, वेल्थ है, ये सबको हम इंक्लूड करते हैं। और जो पेमेंट जो होता है कैपिटल का वो क्या होता है? इंटरेस्ट। फोर्थ फैक्टर है हमारा एंटरप्रेन्योर। An entrepreneur is a person who brings other factors of production in one place. Entrepreneur वो person होता है जो हमारे सारे factors of production को एक जगह पर लेकर आता है। He uses them for the production process और उन्हें production process के लिए use करता है। He is the person who decides. ये वो person होता है जो कि decide करता है what to produce, where to produce, how to produce. क्या produce करना है, कहाँ produce करना है और कैसे produce करना है। A person who takes this decision along with the associated risk is an entrepreneur. और जो person इनसे related decisions लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंड जो पेमेंट जो होता है एंटरप्रेन्योर के लिए वो होता है प्रॉफिट। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस
थैंक यू बेटा मंत्राना दी। थैंक यू बेटा सुमन शर्मा, आपने बेटा अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को आपने एक दर पे लाके पूरा वो किया। और अब इसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये माइंड में रख लीजिए कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, हो सकता है ऐसा समझ में आए। देखिए जो प्रोडक्शन मीन्स, जैसे कुछ लोग सोचते, कुछ लोगों का मानना ये है कि प्रोडक्शन में हम कोई नई चीजें बनाते हैं और कोई ओरिजिनली चीजें हम उसको बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रोडक्शन कहलाती है। तो जबकि बाय नेचर ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन है वो कोई नई प्रोडक्ट या कोई नई चीजें नहीं बनाता है। वो जो ऑलरेडी नेचुरल में, नेचर में जो प्रेजेंट है, तो उसी गुड्स एंड सर्विसेज, उसी मटेरियल्स का यूज करके वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। एक एग्जांपल जैसे आपने अच्छा दिया कि वुडन का जो, जैसे एक लकड़ी का कुंदा पड़ा हुआ हो और वो जो है आप भी जमीन में पड़ा हुआ देखेंगे और हम भी जमीन में पड़ा हुआ देखेंगे, इट हैज नो वैल्यू। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम सोचते रहे बेकार चीजें हैं। और वही लकड़ी के कंधे को अगर उसको बढ़ाई को दे दिया जाए, कारपेंटर को अगर दे दिया जाए, तो उसको वो मतलब उसकी पॉलिशिंग करके काट उट के बना के कुछ बढ़िया चीज आपके सामने बना के रख देगा। तो तब उस चीज के लिए आपके माइंड में वैल्यू आ जाएगी। आप उसको उठा के रखना चाहोगे, आप उससे ले लेना चाहोगे, खरीद लेना चाहोगे। तो उसी तरीके से जैसे कार भी है। कार का कहते हैं हम, कार का प्रोडक्शन हुआ, जबकि कार का प्रोडक्शन नहीं होता है। कार का एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है स्टील। स्टील जो है, जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होता है। सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको एक दर पे इकट्ठा किया जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरी चीजें बनाई जाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल, आप जैसे गले में हार या सोने का ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी चीजें क्या करते हैं लोग लोग जो है, सोने को, वो जाहिर सी बात है नेचर में पहले से पाया जाता है, उसको उठाया, उसको गलाया। गलाने के बाद उसको एक जो जौहरी है, जो ज्वेलरी है ना, जो बनाता है सुनार, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ जो होता है वो इसको क्या करता है कि गला के, आग में जला के, उसको डिजाइन दे के, शेप दे के एक बढ़िया फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो एक तरीके का ये भी क्या, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक रिसोर्स का दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई नई चीजें प्रोडक्शन में नहीं बनती, प्रोडक्शन में बनती है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड्स टू अनदर गुड्स। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गुड्स को ट्रांसफॉर्म करना ही आपका प्रोडक्शन होता है। तो एक, अब जैसे दूसरा एग्जांपल है कि दे सकते हैं, जैसे किसान है। किसान जमीन में पहले बीज बो देता है और उस बीज के बदले ट्रांसफॉर्म होकर क्या निकल जाता है? कोई चीज़ है जो वो प्रोडक्शन करना चाह रहा हो। जैसे आलू बोना चाह रहा है तो आलू निकल आता है। गॉट इट? अब वो आलू आप डायरेक्टली आपके पास आ जाता है तो आप उसको भिगो के खाना बना के खा लेते हैं। वही आलू जो है, जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के पास जाता है, तो वो उसको आलू को साफ ऑफ करके सारी चीजें करके वो आपको चिप्स बना के प्रेजेंट कर देते हैं। गॉट इट? तो सोचो कि उसी आलू से कितने फॉर्म चेंज हो गए। चिप्स, इसका मतलब ऐसा तो हुआ नहीं कि चिप्स कोई नई चीजें बन के आगे हमारे सामने आ गई है। ऐसा तो है नहीं, चिप्स आलू की तो बनी है ना। मतलब आलू को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है चिप्स बनाने में। तो ओवरऑल हम कहना ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन इज नॉट creating a new good or services. Production means there is not creating a good new goods or service. कोई नई गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन में क्रिएट नहीं होती है, बल्कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सम मटेरियल्स इनटू अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। अब इसके लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें जो है कुछ एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। एक एक एफर्ट्स जो है लगाना पड़ता है ह्यूमन को, मतलब मानव को, ह्यूमन एफर्ट्स। तो उस ह्यूमन एफर्ट्स जो लगाता है उसको हम लोग लेबर कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद उस एफर्ट्स के अलावा हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कोई टूल्स वगैरह चाहिए होता है, कोई चीजें हमें चाहिए होती है ताकि उसको हम जैसे हमने कारपेंटर का एग्जांपल दिया, तो उसको वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको कोई टूल्स वगैरह चाहिए। जैसे हो सकता है उसको आरी चाहिए, ब्लेड चाहिए, या कुछ भी चीजें चाहिए, तो उसके लिए उसको वो टूल्स खरीदना पड़ेगा, जिसको हम वो टूल्स खरीदने के लिए उसको पैसे चाहिए। पैसे से वो टूल्स वगैरह लाएगा, वो टूल्स उसके लिए कैपिटल है। ठीक है।
फिर इसके बाद अब सवाल क्वेश्चन ये उठता है कि वो पैसा देगा, वो पैसा देगा कौन? तो वो पैसा देने के लिए जो व्यक्ति जो खड़ा होता है, जो अपने पास से पैसा लगाता है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ही अपने पास से उसको पैसा लाके देता है कि भाई लो मेरे पैसे से खरीदो, अब बनाओ, इसको हम बेच के हम अपना पैसा निकाल लेंगे और आपको पैसा आपकी मज़दूरी दे देंगे। ठीक है? फिर इसके बाद तीसरा जो हमारे सामने क्वेश्चन से उठता है कि वो मज़दूर जो काम करेगा, जो बढ़ई जो काम करेगा, उसको काम-वाम करने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई प्लेस चाहिए जहाँ पर वो बैठ के काम, ऐसा तो है नहीं कि बस रोड पे उठाया, रोड पे लेके बीच रोड में बैठ के बनाना शुरू कर दिया। तो उसको कोई पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, कोई पर्टिकुलर जगह चाहिए जहाँ वो बैठ के काम कर सके। तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कहते हैं लैंड, कि उसको लैंड चाहिए, ठीक है? फिर इसके बाद वो जिस जगह पर्टिकुलर जगह पे काम करेगा, तो उस पर्टिकुलर जगह पे हम कोई मतलब नोमेनक्लेचर रख देते हैं, कोई नाम वगैरह रख देते हैं कि इस चीज़ की दुकान है, इस चीज़ की दुकान है, फलाँ चीज़ की दुकान है। तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो जैसे आपने लोग कई चीज़ों के देखा होगा कि आप उस रोड पे से गुज़रते हैं तो लगता है कि फलाँ चीज़ की दुकान है, ये इस चीज़ की दुकान है। तो सारी चीज़ों का जहाँ जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज़ का जो प्रोडक्शन होता है, बढ़ई की दुकान पे देखेंगे सारी चीज़ों का नाम होता है। तो दैट इज़ वो जो नाम रखा जाता है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से देयर आर 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। प्रोडक्शन करने के लिए हमें 5 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम अपनी लैंग्वेज में जो ये भी कहते हैं कि ये इनपुट्स है। क्या है ये? ये इनपुट्स है। इनपुट्स होने का मतलब ये होगा कि आप इनके इनके पाँचों चीज़ों को आप एफर्ट्स इनके पाँचों के एफर्ट्स को मिलाओगे, मिलाने के पाँचों के एफर्ट्स को मिलाने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वो होगा आउटपुट। ठीक है? तो टेक्निकल लैंग्वेज में आउटपुट क्या है? आउटपुट इज़ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द इनपुट्स। ठीक है? तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, आउटपुट प्रोडक्शन को हम जो है आउटपुट और इनपुट्स 2 लैंग्वेज में जानते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है? इनपुट्स इनपुट्स कौन-कौन से हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 चीज़ें हमारे क्या हो गए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इनको कहते हैं और इनपुट्स भी कहते हैं। इनपुट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जैसे आप कभी कोई चीज़ बनाना चाहें, जैसे घर में आपको सपोज़ करिए कि आपको मान लीजिए चिकन बिरयानी बनानी है, ठीक है? तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली बस जो है कह दिया वो चिकन बिरयानी बन के तैयार हो गई। उसके लिए आपको सारी चीज़ें एक दर पे लाके इकट्ठा करके उसको गैस पे चढ़ाना होगा, है ना? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उसके लिए चाहिए क्या? राइस चाहिए होगा, आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा? मतलब भई आपको ऑयल चाहिए होगा, आपको उसके लिए फिर कुछ मसाले उसके आते हैं वो चाहिए होगा, आपको उसके लिए फिर जो है मीट मतलब चिकन का वो चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप मिला के एक दर पे इकट्ठा करके जब रखेंगे तो उससे रिज़ल्ट उसका रिज़ल्टेंट क्या होगा? चिकन बिरयानी। तो वही चीज़ अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि आउटपुट हमारे क्या आउटपुट इज़ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द इनपुट्स, सभी इनपुट्स का कंबाइंड एफर्ट। ऐसे ये सोचिए कि आउटपुट हमें मिल गया या प्रोडक्शन मिल गया, वो केवल लेबर की वजह से मिला, वो केवल कैपिटल की वजह से मिला, ऐसा नहीं है। सभी का एक कंबाइंड एफर्ट्स है, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं। अब सिंपल सी डेफिनिशंस ये हमारे सामने आ जाती है। अब इसको बोर्ड पे लिख देते हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बेटा आप तो प्रेज़ेंटेशन ऑफ कर लो फिर अब स्क्रीन पे सभी को विज़िबल है? स्क्रीन विज़िबल नहीं हुई? बेटा अपने नेट पर रिफ्रेश करो, इधर से तो हो रहा है। स्क्रीन पे प्रेज़ेंट नहीं है ये व्हाइट व्हाइट स्क्रीन? बोर्ड आप हो गया? तो
अब एक तरीके का हम लोगों ने क्या चीज़ें समझ ली कि प्रोडक्शन is the process of the process of transforming some materials into another form of goods and services। और जो मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, the materials required for such tasks are called inputs, and the combined efforts of all inputs result into output। अब हिंदी मीडियम वाले लिख लें कि उत्पादन से तात्पर्य विभिन्न संसाधनों का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करना है, जिससे कि उसमें उपयोगिता का सृजन हो सके। उत्पादन से तात्पर्य विभिन्न संसाधनों का अन्य रूपों में रूपांतरण है, जिससे कि उसमें उपयोगिता का सृजन हो सके। ठीक है, यह संसाधनों को आगतों के माध्यम से आगत मतलब यहाँ पर इनपुट्स है। ठीक है, आगतों के माध्यम से रूपांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप निर्गत की प्राप्ति होती है। निर्गत मतलब आउटपुट। ठीक है, और इसको सरल लैंग्वेज में बस इस तरीके से याद रख लें। आउटपुट इज द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ all inputs। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे जो अभी हमने बताया था इनपुट्स के लिए कि हमें क्या क्या इनपुट्स की जरूरत होती है। तो जैसे हमने एग्जांपल दे दे के बताया था कि भाई लकड़ी के कुंदे को जो है उठाने के लिए, उसको छीलने काटने के लिए हमें एक ह्यूमन की ज़रूरत है, ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत है। वो ह्यूमन एफर्ट्स कौन लगाता है? लेबर, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में श्रमिक कहते हैं। फिर उसके बाद उसको टूल्स वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए होता है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी। ठीक है, फिर इसके बाद उसको लेबर के पास तो अपना पैसा होता नहीं है, उसको पैसा देगा कौन? एंटरप्रेनर देगा, साहसी, जिसको हम इतने लैंग्वेज में कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साहसी। साहसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिम्मत करके पैसा लगाता है ना, जोखिम उठाता है। पैसा डूब गया तो कौन झेलेगा उसको? फिर जिस जगह पे वो काम वगैरह करेगा, उस जगह को लिए हमें प्लेस लिस्ट चाहिए, जिसको हम लोग लैंड कहते हैं, भूमि। फिर उस जगह का कुछ नामकरण होना चाहिए, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन। देयर आर द 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इनको हम लोग इनपुट्स के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दें कि थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी क्या मतलब हमेशा रहती है। 3 वर्ड्स आपके सामने लिख लें, वेल्थ, कैपिटल एंड, पहले इन्हीं दोनों पे ही कर देते हैं, इन्हीं दोनों का ही पहले डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोनों में किसी को डिफरेंस पता है? बताइए। हम्म हम्म नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखिए जितनी भी कैपिटल है वो सभी वेल्थ है। जितनी भी कैपिटल होती है, एग्जाम्पल के रूप में आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, वो घर, उस घर में रखी हुई जितनी भी चीजें हैं, ए टू जेड, इवन आप भी, उस घर में जितनी भी चीजें हैं, वो सभी क्या है? वेल्थ है। क्या है? अब आप कहोगे सर कैसे? इवन आपके घर में एक जो चम्मच भी रखा हुआ है वो भी एक वेल्थ है, और घर में पड़ी हुई एक झाड़ू भी आपके लिए एक वेल्थ है। अब आप कहोगे सर कैसे? राइट? कोई को अगर आंसर पता हो तो बताए कैसे। देखो, वेल्थ का मतलब आप लोग केवल अभी तक पैसे से ही जोड़ते आते हो कि सोचते हो जो चीज पैसा है वही वेल्थ है। दैट इज नॉट, ऐसा नहीं होता है। वो सभी चीजें
all things which has exchange value। बात समझे? वो सभी चीजें जिसमें एक्सचेंज वैल्यू है वो वेल्थ है। कुछ बात समझ में आई? अब बताओ एक झाड़ू कैसे वेल्थ हो गई? अरे अब तो कुछ आइडिया आ गया होगा। हाँ, ये भी चीज है, एक्सचेंज करके दूसरी चीज ले सकते हैं। झाड़ू हो सकता है कि भाई आपने जब पैसा दे के झाड़ू लिया है तो उसके अंदर एक्सचेंज वैल्यू थी, तभी तो आपने उसको खरीदा है। अगर एक्सचेंज वैल्यू ना होती तो आप खरीद पाते उसको? या फिर आप भी एक वेल्थ है। अब बताइए कैसे? दैट इज वेरी गुड। यही, क्योंकि हम अपने एफर्ट्स को, हमारे पास जो एफर्ट्स है, जो हार्डवर्क है, जो लेबर हमारे पास है, लेबर हम ही तो है ना। लेबर ऐसा नहीं है कि जो लेबर ये नहीं है कि जो रोड पे काम करता है वही लेबर है। लेबर आर ऑफ द टू टाइप्स, एक मेंटल और एक फिजिकल। कुछ लेबर होते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं और कुछ लेबर ऐसे होते हैं जो मेंटल वर्क करते हैं। तो हम भी एक तरीके के लेबर ही तो है ना। क्यों? क्योंकि हम मेंटल वर्क कर रहे हैं। बस डिफरेंस हमारे में और उसमें में क्या है कि हम मेंटल वर्क कर रहे हैं और वो जो लेबर है वो फिजिकल वर्क कर रहा है। लेबर सभी लेबर हैं। गॉट इट? आप भी कहीं वर्क जाके करोगे ऑफिस में तो आप भी एक तरीके के लेबर हो उनके लिए। क्यों? क्योंकि आप भले भले से आप मेंटल वर्क कर रहे हो लेकिन आप भी एक लेबर हो। ये चीज मतलब माइंड में रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लेबर नहीं हो। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे वेल्थ की, कि ऑल थिंग्स विच हैज वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब जिसमें एक्सचेंज वैल्यू हो वो वेल्थ है। जैसे इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया कि सर हम लोग कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो हमको उसके बदले सैलरी मिलती है। हाँ, हम अपने मेंटल वर्क को एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज वाई वी आर वेल्थ। और हम लोगों को किस नाम से जाना जाता है? हम लोग को कहा जाता है ह्यूमन वेल्थ। किस वेल्थ से जाना जाता है? ह्यूमन वेल्थ। ठीक है, मानव धन। व्हाट इट? और जो ह्यूमन के अलावा जो और चीजें, अब जैसे आपने भेड़ बकरियां पाल रखी है, वो नॉन ह्यूमन वेल्थ हो गया। मतलब वेल्थ इज ऑफ द टू टाइप्स। गॉट इट? एक ह्यूमन वेल्थ और एक नॉन ह्यूमन वेल्थ। नॉन ह्यूमन वेल्थ में भी दो तरीके की वेल्थ आती है। एक जैसे नॉन ह्यूमन में आपने जैसे ले लिया, जो क्या नाम है, एनिमल्स वगैरह भी जो होते हैं वो भी एक तरीके की वेल्थ है। ठीक है, आपके लिए। तो इसमें लिविंग आ जाएगा और इसमें नॉन लिविंग आ जाएगा। ठीक है? तो अब इसमें जो है, जैसे एग्जांपल के रूप में आपका जो घर है वो भी आपके लिए एक वेल्थ है कि नहीं है? क्योंकि उसकी एक्सचेंज वैल्यू है कि नहीं? तो अब इसका, अब वेल्थ की मीनिंग क्लियर हो गई। तो बताओ वेल्थ का मतलब क्या हुआ? वेल्थ का मतलब बताओ। ऑल थिंग्स, इवन आपके हाथ में जो पेन है वो भी एक तरीके की वेल्थ है। ठीक है, जिसमें भी एक्सचेंज वैल्यू है वो वेल्थ है। ठीक है? तो अब मेरे ख्याल से ये डाउट क्लियर हो गया, वेल्थ की डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेल्थ कैपिटल कब बनती है? ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है वो भी वेल्थ है। आपके पास जो है सारी जितनी कार है वो भी वेल्थ है। आपके पास स्कूटर है वो भी वेल्थ है ना? तो अब एग्जांपल देते हैं कि कोई वेल्थ जो है कैपिटल कब बनती है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। छोटा सा डिफरेंस करेंगे, हो सकता है कि शायद यहां से समझ में आ जाए।
सपोज करिए कि जो है सगुन शर्मा के पास एक स्कूटी है, ठीक है बेटे, आपके पास वो स्कूटी है एक, ये स्कूटी अभी आप चला रहे हो, आपके पास है, तो ये आपके लिए अभी क्या है, ये प्रेजेंट वेल्थ है, ठीक है। आपको लगा कि यार हमें अब कुछ अपनी स्कूटी से कुछ पैसा कमाना चाहिए, आपने ऐसा सोचा, गॉट इट, कि कुछ पापा से पैसा मिल नहीं रहा, कुछ हमें कुछ सेल्फ अर्निंग करनी पड़ेगी। तो आपने किया क्या, आपने जो ओला और ये सब जो चलता है ना, इस पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया कि भाई जिसको भी स्कूटी चाहिए हो, टाइम वाले को मिलता है ना स्कूटी की, इतने घंटे के लिए हमें स्कूटी चाहिए, पैसा आपको मिल जाता है। हाँ, यहाँ तो शायद रामपुर में नहीं है, लेकिन स्मार्ट जैसे लखनऊ वगैरह या बड़ी सिटीज में ऐसा अवेलेबल है, आपको अगर कोई स्कूटी रेंट पे मिलती है, ठीक है, तो आपने अपनी स्कूटी रजिस्टर्ड कर दी इस पे, और वो स्कूटी से भाई जिसको भी रेंट पे जरूरत होती थी आपकी स्कूटी वो ले जाता था और आपको पैसा मिल जाता था, और फिर उसके बाद स्कूटी आपको वापस मिल जाती। तो अब अब ये आपकी चीज क्या बन गई, कैपिटल, गॉट इट। व्हेन जब आपका वेल्थ जो है आपको रिटर्न के रूप में कोई रिटर्न के रूप में कुछ देने लगे, है ना, रिटर्न के रूप में अर्निंग्स देने लगे ना, व्हेन वेल्थ स्टार्टेड टू, जब वेल्थ से आपको रिटर्न मिलना लगे, रिटर्न्स मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, तब वो वेल्थ आपके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल। इसी तरीके से अब सोचिए, अब आप सोचिए कि सर ने कहा था कि ह्यूमन वेल्थ है, तो मतलब ह्यूमन भी फिर कैपिटल बन जाएगा, यस, ह्यूमन भी एक तरीके का कैपिटल बन जाएगा, वो कहते हैं उसको ह्यूमन कैपिटल। क्यों, क्योंकि जब खड़े होकर जब पैसा कमाने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे, अभी तो आप वेल्थ हैं, अभी आप कोई वर्क वगैरह नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अभी आप वेल्थ हैं पापा के लिए। जब आप कहीं जॉब करके पैसा वगैरह कमाना पड़ेगा, तब आप बन जाएंगे ह्यूमन कैपिटल, गॉट इट। तो अब मेरे ख्याल से दोनों चीज में क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कि कोई दिक्कत। चलिए, तो अब अच्छे से दोनों में डिफरेंस कर ले। कैपिटल मतलब क्या हुआ, कैपिटल को कोई डिफाइन करेगा, कैसे करेगा, कैपिटल को डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे डिफाइन, कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ वेल्थ। कैपिटल इज द फॉर्म ऑफ वेल्थ विच गिव रिटर्न्स, बस, ठीक है। कैपिटल इज द फॉर्म ऑफ वेल्थ विच गिव्स रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और जो आपको, और वेल्थ क्या है, वेल्थ, हाँ, जितनी भी चीजें हैं जिसमें एक्सचेंज वैल्यू है वो क्या है, वेल्थ है, गॉट इट। तो ये हमने आपको प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमिक्स में ब्रॉड डिफिनेशन जो इनकी ली जाती है वो हमने आपको बताया, गॉट इट। और इंटरप्रेन्योर कौन है, इंटरप्रेन्योर जो कैपिटल अपने पास से लगाता है और जो रिस्क एज्यूम करने के लिए रेडी है, तीनों डिफिनेशन, ठीक है। इंटरप्रेन्योर इज वन, इंटरप्रेन्योर इज वन, entrepreneur is one who ready to assume, who is ready to assume risk, जो रिस्क उठाने को तैयार है। अब रिस्क कब उठाएगा, जब अपने पास से वो पैसा लगाएगा, ठीक है। और इसको रिटर्न के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट। इंटरप्रेन्योर ही एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी इनकम जो है अनसर्टेन होती है, ठीक है। इंटरप्रेन्योर ही जो है
एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी इनकम क्या होती है, अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन क्यों होती है? क्योंकि उसका जो उसकी जो इनकम है वो फ्यूचर फ्यूचर पे डिपेंड करती है कि फ्यूचर कैसा होगा, और फ्यूचर में वो रिस्क एज्यूम कर, तभी तो रिस्क एज्यूम कर लिया उसने। उसने प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर में उसको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसने रिस्क एज्यूम कर लिया। अब वही चीजें उसके पास रिटर्न के रूप में मिलती है। तो यही एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी इनकम अनसर्टेन होती है। बाकी लेबर को वेजेस मिल जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाता है, लैंड को आपको जो है रेंट मिल जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिल जाती है। इनके अपने अपने रिटर्न क्या है? लेबर को वेजेस मिल जाते हैं, मजदूरी। कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाता है रिटर्न के रूप में, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको लैंड को रेंट मिल जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिल जाती है। तो मजदूरी, ब्याज, लाभ और हानि, लगान और वेतन। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होप कि जो है अब सारी चीजें प्रोडक्शन क्या है और प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनपुट्स और आउटपुट्स, ये सारी चीजें अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। गॉट इट? चलिए, वेरी गुड। अब आगे जो है कल आपका क्या टॉपिक और आगे बेटे?